सभी को जोहार। मैं प्रभु टोकिया दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव से पिछले कई दिन से आदिवासी समन्वय मंच भारत के नेतृत्व में ये विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाने को लेकर तैयारी चल रही है। जैसे आप सभी को पता है कि आदिवासी समन्वय मंच एक ऐसा मंच है जो पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जो अपना अपना मंच बनाकर अपने अपने राज्यों में अपने अपने जिला स्तर पर जो भी सामाजिक मंच पर जो साथी कार्यरत है उन तमाम साथियों को, उन तमाम संगठनों को एक मंच पर लाकर या यूँ कहो कि उन सबको एक मंच पर लाने का एक अभियान के तहत आदिवासी समन्वय मंच भारत की स्थापना की गई है। आदिवासी समन्वय मंच भारत पिछले लगातार 5 वर्ष से ये विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाती है। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। दिल्ली के बाद ये महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद झारखंड हुआ, उसके बाद कर्नाटका। लेकिन इस साल कोरोना कोविड-19 के तहत जो चल रहा है, जो भी आदिवासी समन्वय मंच भारत ने यह कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो आयोजन करने का निर्धारित हुआ है। मैं प्रभु टोकिया इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह पूरे देश दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस के नाम से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जिस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है, या फिर यूँ कहो कि पूरे देश दुनिया में जो एक आदिवासी समुदाय को लेकर एक जो जन जागृत हुआ है, उसी के तहत उसी तरह ये जो हमारे जो राइट्स है, जो विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के नाम पे जो अंडर यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन राइट्स इंडिजिनस पीपल्स 2007, ये प्रोविजंस इसमें 46 आर्टिकल है। जैसे भारत देश के आदिवासी समुदाय के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे अनुसूचित 5 की बात की जाती है, अनुसूचित 6 की बात की जाती है, पैसा कानून की बात की जाती है, ट्राइबल एडवाइस काउंसिल की बात की जाती है, फिर अनुच्छेद 13(3) की बात की जाती है, रूढ़ी प्रथा की बात की जाती है। तो ये एक देश स्तर पर एक जो हमारा जो संवैधानिक प्रोविजन है उसकी बात की जाती है। उसी तरह ये दुनिया के आदिवासी समुदाय को, दुनिया के जो इंडिजिनस के नाम से आदिवासी को जाना जाता है, उन तमाम आदिवासी समुदाय के लिए ये यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा तकरीबन 46 आर्टिकल लागू किए गए हैं। लेकिन आज तक हमारे देश में या हमारे प्रदेश की बात हो या कहीं भी, आज तक आदिवासियों के नाम पर आदिवासी के लिए सिर्फ योजनाएं, स्कीम की बात की जाती है। कभी भी कोई भी नेता या कोई भी लीडर या कोई भी सरकार जब आती है तो आदिवासियों के हक अधिकार की बात नहीं करती है। आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम अनुसूचित 5-6 के लिए लड़ रहे हैं। आज जब यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासी समुदाय को सुरक्षा को लेकर, आदिवासी समाज की जो जीवन शैली है, जो उनका पूरा जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, उनको बचाने के लिए ये जो मूवमेंट ये जो अधिकार डिक्लेयर किए गए हैं, ये भारत में या हमारे देश में या हमारे प्रदेश स्तर पर इसको लागू होना चाहिए। इसी के चलते हमने यहाँ पर जिस तरह से पूरे देश में आदिवासी समन्वय मंच भारत के नेतृत्व में आज से मूवमेंट शुरू हो रहा है। इस अवसर पर हम लोग दादरा नगर हवेली में यहाँ पर हमारे जो साथियों ने इस तरह से, जिसे आप ये देख रहे हैं, इस तरह से ऐसे 46 आर्टिकल्स इस तरह से बनाए गए हैं। और ये तमाम जगह पर हमारे यहाँ पर जो 20 जिले हैं, एक नगर पालिका विस्तार है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने इस विस्तार में जन जागरूकता अभियान करने के लिए कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। और ऐसे अवसर पर हमारे देशवासियों को और हमारे दादरा नगर हवेली और दमन दीव वासियों को अपने हक अधिकार के लिए एक मंच पर आना चाहिए। और उसी के चलते यहाँ पर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में आने वाले 13 को मनाने की निर्धारित हुआ है। और इसका मूवमेंट हम पूरे देश भर में, हमारा जो आदिवासी समन्वय मंच भारत है, देश के तमाम जो सामाजिक मंच के जो साथियों ने आदिवासी समन्वय मंच भारत के नेतृत्व में इस मूवमेंट की शुरुआत, इसका जो पूरा जन जागरूकता का अभियान कहे या लोगों में जागृति लाने के लिए आज से वो मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। और उसी के चलते यहाँ पर हम दादरा नगर हवेली में जो भी हमारे सामाजिक मंच है या जो भी साथी है
उनसे जनसंपर्क करके हम आज से इस मूवमेंट को शुरू कर रहे हैं। इस अवसर पर पुनः एक बार देश के तमाम आदिवासी समुदाय और दादरा नगर हवेली और एवं दमन दीव के आदिवासी समुदाय को इस विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में सभी साथी अपने स्तर पर मनाए। इसी के साथ जोहार।